मैं ऐसे पूछ रहा था कि आध्यात्मिक दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि में संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, ये कि ज्ञान के द्वारा इसको थोड़ा सा के विश्लेषण से। मतलब आपका प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि संसार में मतलब ज्ञान दृष्टि से कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से कितने प्रकार, आध्यात्मिक दृष्टि से हाँ, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा कि विस्तार से बताइए आप। अच्छा, देखो संसार में क्या है, भांति भांति का ज्ञान चल रहा है जी। तो सबसे पहले हम मतलब संसार के लोगों के बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण डालते हैं। हाँ जी। मतलब विश्लेषण करते हैं कि संसार के लोगों को आप किस किस ज्ञान की कैटेगरी में रख सकते हैं। सही बात है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले चीज अपन देखते हैं कि वे मनुष्य, हाँ जी, 184 योनियों में मनुष्य भी एक प्राणी है। हाँ जी, वो जो मनुष्य केवल शरीर की परवाह करता है, हाँ जी, शरीर का ही ज्ञान रखता है, हाँ जी, शरीर से ऊपर नहीं उठ पाता है, हाँ जी, यानी उसके लिए आहार विहार कोई मायने नहीं रखता है, उसके लिए कोई नियम, कोई सीढ़ी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि खाना है, पीना है, जीवन निर्वाह करना है और खत्म हो जाना है। हाँ जी। इस प्रकार के ज्ञान रखने वाले मनुष्यों को पशु ज्ञान कहते हैं। हाँ, पशु में इनमें कोई फर्क नहीं हुआ फिर। हाँ, मतलब जैसे प्रकार से पशु जो है वो मतलब क्या करता है कि खाना भी खाता है जी, सोता भी है और मतलब जीवन निर्वाह कर लेता है और खत्म हो जाता है। मतलब जी, उसी प्रकार से जो प्रथम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो पशु भाव में ही जीते हैं जिंदगी भर और पशु भाव में ही मर जाते हैं। हाँ जी, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे से भी ऊपर कोई है। हाँ जी, उनको जीवात्मा से भी कोई लिंक नहीं है, लेना देना नहीं है। बस वो केवल शरीर की प्रधानता रखते हुए और वो अपने शरीर का देह त्याग कर दे। जी। तो सबसे पहला जो संसार के लोगों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो पहला जो दृष्टिकोण है वो है पशु ज्ञान। पशु ज्ञान। उनको ज्ञान तो है लेकिन पशुओं जैसा ज्ञान है। जी, सही। हाँ, तो उनके उनके मतलब कहने का मतलब है प्रथम कैटेगरी का जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं और जो पशु हैं उनमें इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि विवेकहीन है ऐसे लोग। हाँ जी, ठीक है। ठीक है साहब। तो प्रथम कैटेगरी का जो ज्ञान है वो है पशु ज्ञान, जी। जो केवल शरीर का ज्ञान रखते हैं जी। और विश्लेषण भी शरीर का ही करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से वो लोग अगर व्याख्या करेंगे तो शरीर का ही करेंगे। जैसे मान लो खोज, अन्वेषण, आविष्कार, ये ब्रह्मांड में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, शरीर में जितने भी आविष्कार हैं, वो सब क्या है, ये लोग केवल कहने का मतलब आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, वो केवल पिंड और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ जी भगत जी। तो ज्ञान तो है इनमें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य होने की वजह से ये पशु भाव में जीते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से। हाँ जी। तो प्रथम तो ये हो गया पशु ज्ञान। अब दूसरे जो कैटेगरी की जो लोग होते हैं ना, हाँ जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से वो शरीर से ऊपर उठ करके वो जीव का ज्ञान रखते हैं। हाँ जी, जिसको जीव ज्ञान कहते हैं। उनकी दृष्टिकोण में शरीर मरता है लेकिन जीव अजर अमर है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको ये पता होता है कि हमारे शरीर से भी ऊपर, हमारे शरीर के अलावा भी हमारा कोई अस्तित्व है जिसको हम जीव कहते हैं। जी भगत जी। तो वो लोग जो जीव को जानते हैं, अपने बारे में ये जानते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर अमर हूँ।
लोग जीव ज्ञान, उस ऐसे ज्ञान को जीव ज्ञान कहते हैं। ऐसे लोगों का जो आधारशिला है वो जीव ज्ञान दर्शाता है। भगत जी इसको ऐसे भी तो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। वो बात दूसरी आई। अच्छा, वो दूसरी है क्या? चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो ये ऐसे ज्ञान रखने वाले को, जीव ज्ञान को रखने वाले, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोगों को आप जीव ज्ञान की दृष्टि में रखते हैं। उन वो जीव ज्ञान रखने वाले लोग वो बोलते हैं कि शरीर के अलावा हम अस्तित्व है, जीवात्मा या जीव, इससे बड़ा हमारे ऊपर कोई नियंत्रण करता नहीं है। ऐसा वो जीव ज्ञान रखने वाले लोगों की मान्यता है। तो वे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जीव ही सबसे बड़ा है और जीव के अलावा कोई पीव नहीं है, तो ये जो जीव है वो बंधन में क्यों आया? हाँ जी, हाँ। जीव बंधन में क्यों है? हाँ। तो ये लोग वो इसका निवारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीव से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे वो। तो इस प्रकार से जो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं वो तो पशु ज्ञान वाला दृष्टिकोण है। जो दूसरे श्रेणी के लोग, दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो जीव ज्ञान हाँ जी रखते हैं, है ना, जीव ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अब तीसरे जो ज्ञान की श्रेणी में रहने वाली जो तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं सांसारिक वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, तो उसको आप ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में रख सकते हैं। हाँ जी जी। क्योंकि उनको पता है, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को, कि जीव से भी बड़ा कोई है जो हमारे को बनाया है, वो ऐसा मानते हैं। जी बिल्कुल ओके, है ना। कहने का मेरा तात्पर्य, अभी इसके ऊपर विश्लेषण करना है अपने को सही ढंग से। हाँ जी। कि पहली चीज तो आपकी समझ में आ गई, पहला जो श्रेणी के जो लोग हैं वो पशु ज्ञान रखने वाले लोग। जी। दूसरा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कैटेगरी के जो श्रेणी के लोग होते हैं वो होते हैं जीव ज्ञान के हो गए। ठीक है ना। उनको ब्रह्म से, परमात्मा से, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ओके। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि जीव बंधन में क्यों है, तो इसका उत्तर नहीं आएगा, वो मानेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसलिए वो भ्रम में ही रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन तीसरी कैटेगरी के वे लोग जो जीव से भी ऊपर उठते हैं, वो शरीर और जीव से ऊपर उठते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे इस शरीर को और हमारे को बनाने वाला कोई ऐसी शक्ति है, इस जगत को भी बनाने वाली ऐसी ताकत है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे, है ना। हाँ जी। और उन लोगों की ये मान्यता है कि ब्रह्म सत्य है। हाँ जी। ब्रह्म सत्य है और ये पूरा जो संसार है वो उस ब्रह्म की ताकत से बना है। समझ रहे हो? हाँ जी भगत जी। हेलो। हाँ ना। हाँ भगत जी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो एक ऐसी ताकत की जानकारी रखते हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं उनकी नजर में, और वो जो ब्रह्म है उसी की ताकत से संसार की रचना हुई है, और वही ब्रह्म सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो अब जैसे मान लो अपन वेदों में, पुराणों में भी पढ़ते हैं कि एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ सही बात है ना। इसका मतलब ये होता है कि आदि में एक ही ब्रह्म था, दूसरा कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ जी। लेकिन दूसरे पुराणों की आख्यान से हमें समझ में आता है कि वेदों की भी उक्ति है कि मतलब एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हूँ। इसका तात्पर्य ये है, संस्कृत में आता है इसका वेदों में, एको हम बहुश्याम, वो एक ही अनेक हुआ। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि सृष्टि में जितने भी 184 योनियां हैं, जितने भी संसार में सकल पदार्थ हैं, वो सब ब्रह्म का ही रूप है। अच्छा। वेदों के अनुसार, क्योंकि वो एक से अनेक हुआ ना।
हाँ जी, हाँ हाँ। तो ऐसे कैटेगरी में ध्यान रखने वाले व्यक्ति को, ज्ञान रखने वाली को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हाँ जी। क्योंकि उनकी नजर में ये पूरा जो संसार है वो ब्रह्ममय है, और ब्रह्म जो है वो कण कण में व्याप्त है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो एक से अनेक हुआ ना, हाँ वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने की वजह से उसका नाम वासुदेव हो या विष्णु है। हाँ, पूरे विश्व में बसने वाला। हाँ, उसको वासुदेव कहते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। अब संसार में क्या है, ताज्जुब वाली बात है कि जिसने संसार को बनाया, यानी ब्रह्म ने बनाया, यानी ब्रह्म ने जगत को बनाया, हाँ जी। यानी ब्रह्म की इच्छा से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई हाँ जी। है ना। हाँ अब सोचने वाली बात ये है कि ब्रह्म की इच्छा से तो ये जगत उत्पन्न हो गया, और ब्रह्म की आराधना करके जगत से ही अपन उठना चाहते हैं, जगत से ही हम मुक्ति पाना चाहते हैं। ब्रह्म तो की साधना से। हाँ, लोग ऐसा, मतलब तीसरी कैटेगरी के लोग की बात बोल रहा हूँ, अब बताओ। है ना। देखो। कहने का मेरा तात्पर्य, एक तो वह ब्रह्म है जो सृष्टि रचना कर रहा है, हाँ जी। उसकी मर्जी से, खुद की मर्जी से जो सृष्टि रचना कर रहा है, हमारे लिए पेड़ पौधे भी लगा रहा है, हमारे लिए जल थल वायु अग्नि आकाश, संसार के जितने भी नियम है वो, राजा से रंग, रंग से राजा, न्याय दंड अनुशासन, जो भी नियम है, जो भी कायदे हैं, जो भी त्याग और ग्रहण की चीजें हैं, वो सब भौतिक हैं, हाँ जी। संसाधन है, वो सब हमें उपलब्ध करवा रहा है ना। बिल्कुल सही बात। अब ब्रह्म ज्ञानी की मान्यता तो ऐसी है, लेकिन वो धोखा कहाँ खा जाते हैं, वो ये देखते हैं कि इसी ब्रह्म की हम आराधना करके इस जगत से पार हो जाएंगे। अच्छा जी। तो वो नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म का जगत से अभिन्न अंग है। ब्रह्म का जगत जो है वो अभिन्न अंग है, इसीलिए ब्रह्म को बोला गया है जगदीश। जगदीश, वाह वाह। जगदीश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जगत का ईश, जगत प्लस ईश यानी जगत का स्वामी, जगत का मालिक। हाँ। जो बनाने वाला है वही तो मालिक होगा। हाँ जी, बहुत अच्छी। जो जिससे जगत की सृष्टि हुई है वही तो जगदाधार होगा। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात बताई। जो जगत को रचने वाला, जगत को पैदा करने वाला, वही जगदीश है, उसका स्वामी। हाँ, उसका स्वामी। आपने सुना होगा, ओम जय जगदीश हरे। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल सही बात। तो ओमकार जो है वही जगदीश है जी भगत जी। है ना। वेदों में ओमकार है वेद का मूला, ऐसा कुछ आता भी है ना। हाँ जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो ब्रह्म ज्ञान वाले हैं वो धोखा इसलिए खा जाते हैं कि उनकी मान्यता में जब ऐसा ज्ञान है कि ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, हाँ जी। तो ब्रह्म ही सब जगह मौजूद है, हाँ जी। तो और वो ब्रह्म की ही साधना कर रहा है। हाँ जी। तो जिसकी वो धारण करेगा, जिसकी वह साधना करेगा, जिसकी जैसी मान्यता होगी, जैसे उसकी ध्यान होगा, जैसा उसकी परिकल्पना होगी, उसी हिसाब से उसका निर्माण होगा। हाँ जी, बिल्कुल ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वह अगर ब्रह्म की साधना करेगा तो ब्रह्म की तो एक सबसे बड़ी कला ये है कि वह ब्रह्म जो है वो माया या सृष्टि को उपजाता है। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म की साधना से जगत से मुक्ति हमारी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। ये चीज समझना है जी, बहुत अच्छी तो बात। तीसरे कैटेगरी के वे लोग जो एको हम बहुशाम और अहम ब्रह्मास्मि वाला मतलब लोग वेदोक्ति लेकर के चलते हैं। जी भगत जी। यानी ये आदि में एक ब्रह्म ही था और वही ब्रह्म एक से अनेक हुआ, फिर हम भक्ति करके अनेक से फिर उसी एक में चले जाएंगे। तो वही ये तो सृष्टि रचना हो गई कि हम आदि से उसी एक में समाएंगे जिसमें से हमारी सृष्टि हुई है। तो फिर फायदा क्या है भक्ति करने का। वाह वाह, बहुत अच्छी बात होता है। सही बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति होता है वो शरीर से उपराम हो जाता है और जीव ज्ञान से भी ऊपर उठ जाता है, लेकिन वह सृष्टि रचना से उपराम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का एक गुण है कि वह सृष्टि को उपजाता है। बिल्कुल सही बात।
जो सृष्टि को उपजाता है इसका मतलब वो सृष्टि बनाता है। जो सृष्टि बनाता है उसकी साधना से हम कभी भी मुक्त नहीं सृष्टि से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात। अब जो चौथे प्रकार का जो ज्ञान होता है ना, वो होता है आत्म ज्ञान, जो ब्रह्म से ऊंचा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, हाँ जी। ये भी समझना है। पहले ब्रह्म ज्ञान को समझ लेते। ब्रह्म ज्ञान जो है वो दृष्टा दर्शन दृश्य का विषय है, हाँ जी। क्योंकि ब्रह्म जो है वो कण कण में व्याप्त है। हाँ जी। ब्रह्म जो है वो सब जगह मौजूद है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके सर। और ये पूरा जो संसार है वो ब्रह्म का ही अभिन्न अंग है। अच्छा ठीक है है। ना, ऐसा वेदों में भी बोला है और कई जगह बोला है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है उसमें राजा जनक की जो गीता है, हाँ सही बात है, उसमें से अष्टावक्र गीता, उसमें भी दिया हुआ है। जी। तो ब्रह्म जब अनादि है तो जगत भी अनादि मान लेंगे ये लोग। हाँ जी बिल्कुल सही बात। इनकी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्म सत्य है हाँ तो जगत भी सत्य होना चाहिए। तो जगत भी सत्य मानेंगे ये लोग। बिल्कुल सही बात। लेकिन सृष्टि रचना उत्पन्न होती है और पूरा संसार मायामय है। और कबीर साहब जी ने बताया है कि जो ये जगत है ये अनादि नहीं है, ये संसार जो है बनता बिगड़ता है। जो बनता है बिगड़ता है दिखता है वो माया है। माया है, सही बात। जो माया है वो सत्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ओके। है ना, इसको गीता ज्ञान में बोला गया है। थोड़ा बहुत आत्मज्ञान के बारे में। अब ये तो हो गया ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी। अब चौथा जो ज्ञान है वो होता है आत्मज्ञान। जी भगत जी। अब जो आत्मज्ञान होता है ना वो दृष्टा दर्शन दृश्य से परे, ब्रह्म से परे, जगत से परे होता है। जी भगत जी। आत्मा का कोई ना तो रंग ना रूप न रेख है, वो त्रिगुणातीत है। जी भगत जी। अब इसको ऐसे समझना है, देखो गीता में बोला गया है कि सत्य का तो अभाव नहीं है, हाँ जी। उस असत्य का भाव नहीं है। सही बात है। इसका अपन दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो सत्य है ना, हाँ जी। वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है। वो एक जगह रहता है, उसका कभी भी अभाव नहीं रहता है। एक रस रहता है वो। एक रस रहता है। अभाव का मतलब वो गायब नहीं होता है। जी बिल्कुल। गायब होने से तात्पर्य है कि वो नष्ट प्राय नहीं होता है। जी। बनता बिगड़ता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। बिल्कुल ओके। और उसी श्लोक में ये बोला गया है कि असत्य का कभी भी भाव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। तो असत्य जो होता है वो जगत और ब्रह्म दोनों ही असत्य हो गए ना। जी भगत जी। क्योंकि ब्रह्म जो है वो बनाता है और जगत है वो बनता है। जी। जब जगत मिथ्या है तो ब्रह्म भी तो मिथ्या हो गया इस हिसाब से, क्योंकि जगत से संबंध रखने वाला सृष्टिकर्ता वो भी मिथ्या ही हुआ। बिल्कुल सही बात। सही ना। अब इससे ऊपर होती है आत्मज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान होता है वो सृष्टि रचना से परे का ज्ञान। जी। उसमें ये कण कण वाला, ये जो कण कण का में ब्रह्म परमात्मा है ऐसा वाला ज्ञान नहीं होगा। जी। उसी को चौथे पद का ज्ञान बोलते हैं। चौथा पद। हाँ, चौथा राम चौथा पद। हाँ जी। है ना। अभी चौथे पद के बारे में नहीं खोलेंगे। अभी इसी चीज को समझना है कि जो चौथा राम है वो तीजे राम से मतलब इन तीनों से न्यारा। जी है ना। तो कहने का तात्पर्य जो आत्मज्ञान होता है ना वो सृष्टि रचना से परे का ज्ञान होता है। सृष्टि रचना का तो ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है। हाँ जी। है ना। अब जो आत्मा है, आत्मज्ञान जो है उसमें सृष्टि रचना का कोई ज्ञान नहीं होने की वजह से सृष्टि रचना का जो तारतम्य है ना, हाँ जी, सृष्टि रचना का जो तारतम्य है वो टूटेगा हमारे आत्मज्ञान से। हाँ जी। क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान से अलग है। हाँ। सही है ना। हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है ही आत्मज्ञान। हाँ, क्योंकि देखो आत्मा रंग रूप रेखा दृष्टा दर्शन दृश्य माया है, शरीर जीव ब्रह्म इनसे परे होती है। जब इन सृष्टि के समस्त चीजों से जब परे होती है तो उसी की साधना से ही तो हमारी मुक्ति होगी। हाँ जी, जो चीज सृष्टि से परे है
उसी का ध्यान करने से हमारी मुक्ति होगी, क्योंकि मुक्ति वही दे सकता है जो जगत से परे है। जो जगत से संबंध नहीं रखता हो वही हमें इस जगत से संबंध विच्छेद कर सकता है, और वो आत्मज्ञान। तो सबसे पहला ज्ञान हुआ पशु ज्ञान। जो मनुष्य की जो आध्यात्मिक दृष्टि में दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं वो जीव, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ, वो है जीव ज्ञान। बिल्कुल ओके सर। तीसरा जो कैटेगरी के जो लोग, श्रेणी के जो लोग हैं, उनको आप रख सकते हो ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, ओके जी। अब हाँ, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर इसलिए फोकस रखना पड़ रहा है क्योंकि ब्रह्म से सृष्टि की रचना हुई है जी बिल्कुल। और जो सृष्टि से संबंध रखता हो, हाँ जी, हैं, हाँ जी, वो ब्रह्म उससे हम सृष्टि से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। सही बात है, बिल्कुल ओके। इसीलिए कबीर साहब जी ने ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा एक ज्ञान और बोला है जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान बोला है ना। तो चौथा जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। बिल्कुल। ठीक है भगत जी, ओके ओके। जय गुरुदेव, सतनाम साहिब। सतनाम साहिब, बंदे की जय हो, मेरे मालिक की सदाई जय हो।